हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। आप सबका स्वागत करती हूँ इसमें अपने बायोसाइट चैनल पर। तो हम लोग ने सिलेंट्रेटा पढ़ लिया है। अब सिलेंट्रेटा के 30 रैपिड क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से है, तो देखते हैं कितना हम लोग इस कर पाते हैं, कितनी हमारी तैयारी सही हुई है और कितना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है, वो हम देखते हैं। तो सिलेंट्रेटा आर आल्सो कॉल्ड, सिलेंट्रेटा को और क्या कहा जाता है? तो सिलेंट्रेटा को हमने बताया था, इनको निडेरियंस कहा जाता है। निडेरियंस क्यों? क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं इनमें। सिलेंट्रेट्स आर क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट। तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। द बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट कॉल्ड, जो बॉडी कैविटी होती है जिसकी वजह से इनका नाम सिलेंट्रेट्स पड़ा, इसको कहते हैं सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, इनको सिलेंट्रॉन कहा जाता है, इसीलिए इसका फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। द स्टिंगिंग सेल ऑफ सिलेंट्रेट, जो स्टिंगिंग सेल होती हैं वो उनको क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट, जिसकी वजह से इसका नाम निडेरियन पड़ा, तो वो होती हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट सेल्स क्या कंटेन किए रहती हैं, क्या होता है इसमें? नेमेटोसाइट, स्पिक्यूल्स, नेफ्रीडिया, रेडुला। तो ये इसमें होती हैं नेमेटोसिस्ट सेल पाई जाती है। सिलेंट्रेट्स आल्सो विच टाइप ऑफ सिमेट्री, इसमें किस तरह की सिमेट्री होती है? तो इसमें हमने देखा कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फाइलम टू हैव अ टिश्यू लेवल, तो किसमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ, देखिए इससे पहले सेलुलर था और पोरीफेरा में मल्टी सेलुलर था। मल्टी सेलुलर किस में पाया गया था? पोरीफेरा में, और सेलुलर प्रोटोजोआ में, या फिर इसको ए सेलुलर भी कहा जा रहा था। पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है किसमें? निडेरिया में या फिर सिलेंट्रेटा में। द टू बॉडी फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट, दो तरह का बॉडी फॉर्म इसमें पाया जा रहा है। एक था पॉलिप और दूसरा कौन था? मेड्यूसा। जो मेड्यूसा था वो किस अम्ब्रेला शेप का था और पॉलिप कैसा था? सिलेंड्रिकल था। और इसमें जैसे कि हाइड्रा है, इसमें ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल है जो दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलिप एंड मेड्यूसा, दो फॉर्म इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जो हाइड्रा है, हाइड्रा बिलोंग्स टू विच क्लास? हाइड्रा किस से बिलोंग करता है? हाइड्रा हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है। हाइड्रा हाइड्रोजोआ से, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फ्रेश वाटर में रहने वाला है। जेली फिश बिलोंग्स टू, जेली फिश किससे बिलोंग करता है? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ या फिर एंथोजोआ या फिर क्यूबोजोआ। तो ये बिलोंग करता है स्काइफोजोआ, जिसमें मेड्यूसा फॉर्म डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। कोरल्स बिलोंग्स टू विच क्लास? सबसे लास्ट वाली क्लास है हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, उसके बाद हमने एंथोजोआ पढ़ा था, तो एंथोजोआ में कोरल्स आते हैं। तो पॉलिप फॉर्म कैसा होता है? फ्री स्विमिंग, सेसाइल, पैरासाइट, बोथ सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग। ये फ्री स्विमिंग नहीं होता है, ये सेसाइल होता है, एक जगह रहता है और अकेले रहता है, ठीक है। मेड्यूसा फॉर्म इज, मेड्यूसा कैसा है? सेसाइल, पैरासाइटिक या फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड है, इसमें टेंटिकल रहते हैं और फ्री स्विमिंग करता है, और ये किसी आधार से चिपक के नहीं रहता है किसी जगह। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ सिलेंट्रेट इज नोन, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है सिलेंट्रेट्स में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस या फिर पेडोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि पॉलिप मेड्यूसा में और मेड्यूसा पॉलिप में चेंज होता है। पॉलिप में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मेड्यूसा में चेंज हो जाता है पॉलिप, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद पॉलिप में चेंज हो जाता है। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड, कोरल रीफ कहाँ पर होता है, किसमें होता है? हाइड्रोजोआ में तो हाइड्रा है, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, तो इसका राइट आंसर है एंथोजोआ, और स्काइफोजोआ में क्या है? ऑरेलिया, मेड्यूसा फॉर्म डोमिनेटिंग है। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड ड्यू टू, कैसे, किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन, सिलिका डिपोजिशन या फिर काइटिन। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से कोरल रीफ बनते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ इसी की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ज़्यादा कोरल्स होते हैं और यहाँ पे ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। टिनोफोर्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेट्स इन पासिंग, तो टिनोफोर्स में ऐसा क्या होता है जो कि सिलेंट्रेट्स से क्या होते हैं? डिफर होते हैं, अलग होते हैं। कॉम्प्लेट निमेटोसिस्ट
निमेटोसिस्ट पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर भी, रेडियल सिमेट्री, ये तीनों जो है क्या होती है, सिलेंट्रेट में भी पाई जाती है और टीनोफोर्स में। लेकिन कॉम्ब प्लेट जो होती है वो टीनोफोर्स में पाई जाती है, सिलेंट्रेट में नहीं पाई जाती है, इसमें कॉम्ब प्लेट एब्सेंट होता है ना। ये जीआईसी पिछली बार जो जीआईसी हुआ था, जीआईसी का क्वेश्चन है, ये जीआईसी में आ चुका है। टीनोफोर्स रिलेटेड कॉम्प्लेट इसमें पाया जाता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ सिलेंट्रेट्स, जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, क्या उसमें सीएनएस पाया जाता है, सीएनएस नहीं पाया जाता है। लेडर टाइप, डिफ्यूज नर्व नेट, ब्रेन विद नर्व, ब्रेन तो पाया ही नहीं जाता, तो डिफ्यूज नर्व नेट स्टार्ट हो गई है, पाई जा रही है, स्टार्टिंग है। विच इज़ अ कॉलोनियल सिलेंट्रेट, कौन सा है जो कॉलोनी बनाता है, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, एडेम्सिया। तो ओबेलिया जो है कॉलोनियल फॉर्म है सिलेंट्रेट्स का। द लोकोमोशन ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में कैसा लोकोमोशन, क्या है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है, नहीं, सीलिया भी नहीं पाया जा रहा है, मस्कुलर फुट तो है नहीं, समर सॉल्टिंग एंड ग्लाइडिंग, ये क्या करते हैं कि ऐसे कहते हैं जैसे वो नहीं होते हैं, फिर कूद कूद के ऐसे ऐसे ग्लाइड करते हैं, इस तरह से एक जगह से उछल के फिर ये ऐसे करते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर इस तरह से ग्लाइड करते हुए, इसको समर सॉल्टिंग या फिर ग्लाइडिंग कहा जाता है। इस तरह का हाइड्रा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सिम्बायोसिस बिटवीन सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब इज एन एग्जाम्पल। सिम्बायोसिस बिटवीन सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब के बीच में कौन सा सिम्बायोसिस पाया जाता है। दो तरह के हमने सिम्बायोसिस देखे थे, तो एक कमेंसलिज्म था, कमेंसलिज्म इसमें पाया जाता है। तो कमेंसलिज्म जो होता है इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह का जो म्यूचुअलिज्म होती है, सिम्बायोसिस होती है, उसको कम कमेंसलिज्म कहते हैं, और ये पाया जाता है हर्मिट सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेंट्रेट, इसमें से कौन जो है सिलेंट्रेट नहीं है। ओबेलिया तो है, आरेलिया भी है, फाइसेलिया भी है, लेकिन साइकॉन नहीं है। साइकॉन क्या है, पोरीफेरा है भाई, इसके पहले ही तो पढ़ा है। द पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, फाइसेलिया क्या है, मेड्यूसा फॉर्म है, पॉलीफॉर्म है या कॉलोनी, आप बोथ हाँ, ये क्या है, कॉलोनी है बोथ पॉलिप और मेड्यूसा की, और इसी में भी पाया जाता है पॉलीमार्फिज्म। ये हम लोगों का जो पीजीटी है, पीजीटी में एक बहुत मेजर टॉपिक है पॉलीमार्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। तो द पोर्तुगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया में ये हमें देखने को मिलता है, क्या, कॉलोनी ऑफ बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा। सी फर क्या होता है, सी फैन बिलोंग्स टू, जिसको सी फैन को गार्गोनिया कहते हैं, और गार्गोनिया किससे संबंधित है, किस हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, तो ये है एंथोजोआ से संबंधित, एंथोजोआ। कोरल रीफ्स, ये लार्जेस्ट है, एंथोजोआ लार्जेस्ट क्लास है सिलेंट्रेट्स का। कोरल रीफ आर फाउंड मेनली, कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, पोरल सीज में, ट्रॉपिकल सीज में, फ्रेश वाटर या फिर स्टेरिया, तो ये पाया जाता है ट्रॉपिकल सीज में, ठीक है। मिलीपोरा फायर कोरल जिसको कहा जाता है, मिलीपोरा जिसको फायर कोरल कहा जाता है, किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हाइड्रोजोआ से। इनके दूसरे जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक वीडियो बनेगा, जिसमें अनदर नेम, जैसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वार किसको कहा जाता है, फाइसेलिया को, तो इस तरह से। विच टाइप ऑफ डाइजेशन अकर इन सिलेंट्रेट्स, विच टाइप ऑफ डाइजेशन, सिलेंट्रेट्स में किस तरह का डाइजेशन पाया जाता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, तो इसका राइट आंसर है सी, बोथ इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरह का डाइजेशन इसमें पाया जाता है। कोरल ब्लीचिंग इज ड्यू टू लॉस ऑफ, जो कोरल है उसकी ब्लीचिंग किससे होती है, किसकी वजह से होती है, कोरल ब्लीचिंग इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ, किसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है, नीडोब्लास्ट से, सिम्बायोटिक एल्गी से, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर टेंटिकल से। तो ये कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल्स का ख़त्म होना, ब्लीच होना, तो ये सिम्बायोटिक एल्गी जूजेंथेली की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। मीजोग्लिया इज इन सिलेंट्रेट्स, मीजोग्लिया जो होती है, मीजोग्लिया कहाँ पाई जा रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया पाई जा रही है। ये क्या है, नॉन सेलुलर जिलेटिनस फ्लूइड है, नॉन सेलुलर है, जिलेटिनस फ्लूइड है। एंथोजोआ में सेलुलर होती है, बाकी तीनों में नॉन सेलुलर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमार्फिज्म,
इसमें से कौन है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है? ओवेलिया, हाइड्रा, ऑरेलिया, गार्गोनिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म किस में शो होता है? ओवेलिया में। तो ओवेलिया, अगला हम लोग ओवेलिया को देखेंगे भी। ओवेलिया का डिटेल पीजीटी के सिलेबस में है, तो ओवेलिया को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इतना क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट थे, जो हमने पढ़ाया था उसी से संबंधित थे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।